एक लेडी डॉक्टर जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ उसके पीछे एक सवाल चला आता था। हर कोई उससे ये पूछा करता था कि तुम माँ कब बन रही हो। जब ये सवाल आता था तो लेडी डॉक्टर परेशान हो जाती थी, बिल्कुल खामोश हो जाती थी और सोचने पर मजबूर हो जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था जब ये सवाल आता था तो उसको मिर्गी के दौरे पड़ जाते थे और वो बेहोश होकर गिर भी जाती थी। लेकिन लोगों की आदत थी कि वो अपनी आदत से मजबूर थे और हमेशा इस सवाल को बार बार पूछते थे, चाहे किसी की शादी के फंक्शन में हो या किसी दोस्त के यहाँ पर हो या फिर किसी अपने व्यक्तिगत किसी प्रोग्राम में हो। जब जब ये बातें होती थी तब तब वो लेडी डॉक्टर इतना परेशान हो जाती थी, करे तो क्या करें। लेकिन शादी को धीरे धीरे करके 5 साल का समय बीत जाता है। एक दिन उस लेडी डॉक्टर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट में मर जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसका कत्ल किया गया था। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब इस कत्ल के बारे में पता चलता है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया, न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहाँ जहाँ तक ये घटनाक्रम पहुँचता है वहाँ वहाँ तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पढ़ी लिखी सोसाइटी में जो एक प्रैक्टिस डॉक्टर थी उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर आम लोगों में जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ जहाँ वंश चलाने की एकदम बहुत प्रेशर होता है, वहाँ के लोगों के साथ क्या होता होगा। आज की ये कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला है बेलगावी। बेलगावी ज़िले का एक इलाका है अथानी तालुक। अथानी तालुक का एक गांव लगता है मालाबाड़ी। बात कर रहा हूँ 18 मई 2025 की। रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। दो बुजुर्ग आदमी यानी कि पति और पत्नी, महिला का नाम होता है जयश्री होनकांडे और उसके पति का नाम होता है कामना होनकांडे। ये दोनों अपनी बहू को लेकर गांव वापस आ रहे थे और अचानक ही बहू गिर जाती है और लगभग 120 फीट तक उसकी बहू उस बाइक से घिसटती चली जाती है। और ये जब देखते हैं बुजुर्ग आदमी, दोनों ही ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो गांव के एकदम नज़दीक आ चुके थे, करीब आ चुके थे। इसके बाद गांव के लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि जो मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल के अंदर जो उनके बेटे की बहू है, तो उसके बेटे की बहू का जो पल्लू था साड़ी की, वो बुरी तरह से फंसा हुआ था। गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस पल्लू को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद आनन फानन ही इस महिला को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दरअसल इस महिला का जो नाम है वो डॉक्टर रेणुका है और डॉक्टर रेणुका की जब साड़ी फंसी हुई थी उसको वहाँ से जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, गांव के लोग भी साथ में थे और इसी बीच में डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू किया। अभी डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू ही किया था। डॉक्टर ने कहा कि हम इन्हें बचा नहीं सके और आपको इन्हें लाने में थोड़ी देर हो गई। बस इतना था कि इसी बीच में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को कहा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो शायद इसको छुपाया जा रहा है। दोनों बुजुर्ग आदमी, जो उस लेडी डॉक्टर जिसका नाम रेणुका था, उसके सास और ससुर दोनों मौके पर मौजूद होते हैं। इसका जो पति होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन महाराष्ट्र के सतारा में रहकर नौकरी कर रहा था। उस तक ये खबर पहुंचाई जाती है तो वो भी रोते हुए मौके पर पहुंच जाता है। पुलिस के पास जब सूचना पहुंचती है तो पुलिस ने इसे प्राथमिक तौर से इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद आखिरकार इस महिला की जो लाश थी डॉक्टर की, उस लाश को वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल उस महिला का गला घोंट कर उसकी जो है सर पर भारी वस्तु से मारकर उसकी जो है हत्या की गई थी। लेकिन जैसे एक बाइक से वो घिसटती चली जाती है, उससे भी चोटें आई थी। लेकिन जो दो चोटें थी, एक तो गले को दबाने वाली और दूसरी सर पे जो चोट लगी थी भारी वस्तु से, यहीं से पुलिस को कुछ ना कुछ शक हो जाता है। अब इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया और जांच पड़ताल करने के बाद सबसे पहले जो इसकी सास होती है जयश्री होनकांडे, साथ ही उसके जो ससुर होते हैं जिनका नाम कामना होनकांडे, इनको पुलिस हिरासत में लेती है। इनसे बातचीत करना शुरू कर देती है। इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार जो सच है वो सच बता दो, क्योंकि जैसी कहानी आप लोगों ने सुनाई थी वो कहानी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल जरूर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी कहानी और पोस्टमार्टम की कहानी बिल्कुल, उसकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। वो बताते हैं कि डॉक्टर रेणुका, जो कि एक ज़िला लगता है विजयपुरा और उसी का एक इलाका लगता है चर्चन, वहाँ की रहने वाली होती है। साल 2020 में उनके बेटे जो मैकेनिकल इंजीनियर है, नाम उसका संतोष होता है, उससे डॉक्टर रेणुका की शादी हो जाती है। ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, लगभग 1 साल तो बढ़िया से कट जाता है ठीक ठाक से। लेकिन 1 साल होने के बावजूद भी इसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। सास ससुर ने भी कहना शुरू किया। अब सास ससुर में कहने के बाद जो है 1 साल ठीक से हुआ भी नहीं था। आसपास के लोगों ने भी यही बात कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। अब डॉक्टरनी कहीं भी, यानी कि किसी भी खास फंक्शन में हो या कोई शादी वगैरह हो, रिश्तेदार के यहाँ हो,
जब वहाँ जाती तो उन्हें टोका जो है टोकना चालू कर देते। डॉक्टरनी आप माँ कब बन रही हो, आपके बच्चे कब पैदा हो रहे हैं। जब इस तरह के सवाल किए जाते थे तो डॉक्टर रेणुका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी, और परेशान इस कदर हो जाया करती थी कि उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगते हैं। कभी कभी बेहोश होकर नीचे गिर जाया करती थी। आखिरकार घर वालों की तरफ से भी दिक्कतें परेशानी जब बढ़ने लगती हैं, फिर मामला कुछ इस तरह से होता है कि ये मैकेनिकल इंजीनियर अपनी पत्नी रेणुका को किसी न किसी बात पर मारना पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि समाज की तरफ से जो ताने मिल रहे थे, घर परिवार से, रिश्तेदारों की तरफ से जो ताने मिल रहे थे, दोस्तों की तरफ से जो ताने मिल रहे थे कि इतना वक्त बीत रहा है, ये माँ नहीं बन पा रही है, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा। इसीलिए उस मैकेनिकल इंजीनियर ने अपनी ही पत्नी को किसी न किसी बात पर जब पीटना शुरू किया तो यहाँ पर विवाद बढ़ जाता है। और डॉक्टर रेणुका अब अपने मायके परिवार वालों को जब ये बात बताती हैं, तब इसके पति के खिलाफ मारपीट की धाराओं में, दहेज की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन हिम्मत की बात देखें, डॉक्टर रेणुका अपने मायके वापस नहीं जाती, बल्कि कहती हैं कि चाहे ये जान से मार दें, चाहे कुछ भी करें, वो अपनी ससुराल को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। मायके तो उन्हें किसी भी कीमत पर जाना ही नहीं है। आखिरकार वक्त आगे बढ़ने लगता है। शादी 2020 में हुई थी, धीरे धीरे करके 2025, इस तरह से साल दर साल बीत रहे थे। इसी बीच में पता चलता है कि मैकेनिकल इंजीनियर संतोष ने चुपके से दूसरी शादी कर ली है, जो कि लीगल नहीं मानी जाती है, क्योंकि हिंदू समाज में, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये पता चलता है कि एक शादी अगर हो जाती है तो दूसरी शादी तभी हो सकती है जब पहली वाली शादी से तलाक हो जाए। इसीलिए इस शादी को लीगल नहीं माना जा रहा था, और ये कहीं ना कहीं इस बात को पता भी था। हालांकि इसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती हो जाती है और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन अचानक ही जो इसके इंजीनियर के माता पिता होते हैं, उनके दिमाग में अचानक ही कुछ ऐसी बातें आने लगती हैं, क्योंकि संतोष ने अपने माता पिता से कहा था कि मैं ठीक से जी नहीं पा रहा हूँ, ये हमारी ज़िंदगी में रहेगी तो ज़िंदगी ऐसे ही नासूर बनती चली जाएगी। तभी उसके माता और पिता ने एक प्लान बनाया, और पूरे प्लान ये बनाने के बाद खासकर माँ ने कहा कि अपनी बहू से कि बेटा, यही मादा भाभी एक जगह लगती है, वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, यदि मंदिर में जाकर हम प्रार्थना करें, वहाँ जाकर मांगे तो तुम्हारे हो सकता है कि बच्चा हो जाए, सब कुछ ज़िंदगी ठीक ठाक हो जाए। डॉक्टर रेणुका अपनी सास की बात मान जाती हैं। दिन निकलता है, आराम से वहाँ मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन वहाँ वक्त जानबूझकर कुछ ज़्यादा ही बिताया जा रहा था, ताकि वापस लौटने में जो वाहन है, बस है, वो ना मिल सके। और यही ऐसा ही होता है, जब वक्त ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तभी अपने पति को फ़ोन करती है, यानी कि ससुर को फ़ोन करके बुलाया जाता है। आने के बाद वो अपनी बहू को और अपनी पत्नी को, दोनों को बाइक पर बिठाते हैं, और बिठाने के बाद वापस गांव की तरफ आ रहे थे। और जैसे ही गांव बहुत नज़दीक थे, पहुंचने वाले थे, तभी जो है सास ने अपनी बहू को बाइक से चलते हुए धक्का दे दिया। जैसे ही बहू गिर जाती है तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसी बीच में मौका पाते ही सास और ससुर मिलकर वो किसी भारी वस्तु से उसके सर में मारते हैं, साथ ही साड़ी के पल्लू से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी जैसे कि हादसा है। इसके बाद गाड़ी, जो इनकी बाइक होती है, बाइक में साड़ी के पल्लू को फंसाया जाता है, और जब वो पूरी तरह से फंस जाता है, जैसे कई बार किसी को दुपट्टा लटका होता है तो लोग टोकते हैं कि आपका दुपट्टा कहीं गाड़ी के पहिए में ना आ जाए, कुछ इसी तरह से प्लानिंग बनाते हैं। सास ससुर अपनी बहू के साथ उस साड़ी के पल्लू को फंसाया जाता है। उसके बाद वो पूरी तरह से फंस जाता है, तो लगभग 120 फीट तक उस बाइक को ऐसे खींच के ले जाते हैं, और जो बहू होती है वो बाइक के पीछे पीछे घिसटती चली जाती है। और जो पीछे घिसट रही थी, जब पूरी तरह से पल्लू फंस जाता है, तब वो ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उनकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास जो लोगों ने सुना, उसके बाद वो मौके पर पहुंचते हैं और उस साड़ी के पल्लू को किसी तरीके से खींचते हैं, निकालते हैं। तब उस बहू को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उसकी गला घोंट के तो पहले ही हत्या कर दी गई थी। उसके सर में कोई भारी वस्तु मारकर उसको मौत के घाट तो पहले ही उतार दिया गया था। सास और ससुर पूरी तरह से नाटक कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ज़्यादा देर चल नहीं पाती। पुलिस की जांच में कुछ ऐसे ही खुलासा होता है कि पति के कहने पर सास और ससुर ने अपनी ही बेटे की बहू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद इनको हिंडालगा एक जेल लगती है, उसमें गिरफ्तार किया और भेज दिया जेल में। और जब ये डॉक्टर रेणुका के परिवार वालों को बात पता चलती है, तब वो विजयपुरा से यहाँ आते हैं और उसकी डेड बॉडी लेकर चर्चन, जहाँ की वो रहने वाली होती है, वहाँ पर ले जाते हैं। और वहाँ ले जाने के बाद उसकी रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, समाज में इस तरह के कई अलग अलग तरह की महिलाएं मिलेंगी। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कोई बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और जब उनको बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो समाज के कई अन्य लोग, अन्य महिलाएं, उनके रिश्तेदार, उनके आसपास के लोग उन्हें कुछ ऐसी हीन दृष्टि से देखते हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। कई बार उन्हें अजीब तरह के ताने मारे जाते हैं, ऐसा ताना जिस तरह से रेणुका को ताने मारे जा रहे थे।
रेणुका चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शायद उनके बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते थे। इसीलिए वो शादी के 5 साल बीत जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही बहुत सारी जगह पर जिन महिलाओं को बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उनको बेवजह ताने मारे जाते हैं, उनको बेवजह परेशान किया जाता है। यहाँ पर इस तरह से अगर किसी महिला को परेशान किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या बीतेगी। ऐसे ही डॉक्टर रेणुका के ऊपर बीत रही थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।